दोस्तों, यूपी के जौनपुर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसको सुन के आप काफ़ी हैरान रह जाएँगे, काफ़ी सवाल भी आपके मन में दौड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी घटना ही है दोस्तों। ये बता दें दोस्तों कि एक महिला होती है, गुसरा खातून जिसका नाम रहता है, उसका हस्बैंड जो है कि बाहर कमाता है। बाहर कमाने के साथ-साथ वो घर का उसके जो काम होता है, उसको देखने के लिए सब्ज़ी लाना या तमाम चीज़ जो भी है घर बनवाने से लेके बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, जो भी वो बाहर से पैसा भेजता है एक शख्स के अकाउंट में जिसका नाम आफ़ताब होता है, उसी गाँव का होता है वैसे बताया जा रहा है। उसके बाद जो है कि वो सारा घर का काम करता है और महिला एक होती जो कह सकते हैं दूसरा खातून होती है, उसके 2 बच्चे भी होते हैं और पहले बच्चे की उम्र जो है लगभग 12 साल बताई जा रही है, दूसरा 7 साल। तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि कह सकते हैं आपकी महिला जो है कि एजेड रहती है। जो आफ़ताब होता है उसकी उम्र 25 साल होती है। और वो चूँकि आना-जाना घर का सारा काम करता है और गाँव में भी उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है मतलब सबसे उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद वो कमाने भी जाता है, कमाने जाता है, फिर अभी हाल ही में वो कमाकर वो भी वापिस आया था बाहर से और इसी 7 अक्टूबर को मतलब एक उसी के घर से एक चीख सुनाई देती है माने जो बुशरा खातून होती है उनके घर से 8 बजे चिल्लाने की आवाज़ आती है, लोग दौड़ते हैं घर पे। दौड़ते हैं, उसके बाद जब दरवाज़ा खुलता है, देखा जाता है, तो लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि वो निर्वस्त्र हालत में था। मतलब उसके ऊपर मतलब कपड़ा ही नहीं था उसके शरीर पे जो आफ़ताब था और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया था, उससे खून बह रहा था। वो बिल्कुल कह सकते हैं निर्वस्त्र अवस्था में था मतलब कपड़े नहीं पहना था, बिना कपड़े के था। और उसके बाद जब गाँव वाले दौड़ते हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जब उसको देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। और सबका होश उड़ जाता है, वो खून बह रहा होता है और उसके बाद बताया जा रहा है कि आधा से ज़्यादा जो है कि काट कट गया था उसका जो है प्राइवेट पार्ट। उसके बाद लोग हैरान रह जाते हैं, कुछ महिलाएँ तो घर से वो सीन देख के घर से बाहर भाग जाती हैं। और उसके बाद उसको बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो इसको पहले इलाज की ज़रूरत है, मामला क्या है? सबके दिमाग में दौड़ती हैं बातें आखिर क्या हो गया जो इतने सालों से आ रहा था यहाँ पे और सब कुछ देख लेता, सब कुछ ठीक चला था, कुछ भी नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस शख्स के जो है कि प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया और ऐसा बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट पार्ट जो है उस महिला द्वारा चाकू से काटा गया। तो ऐसा क्या हो गया? सबके मन में सवाल तो बहुत बड़े थे और तमाम तरीके की बातें सबके दिमाग में दौड़ रही थी, लेकिन सबसे ज़रूरी था उस बच्चे का इलाज और बच्चे को लेके लोग जो है कि पहले कहते हैं कि चलो इसको हॉस्पिटल पे एडमिट कराते हैं, तो उनके परिवारजन भी आते हैं और उसके बाद उसको एडमिट कराया जाता है। हालाँकि उसको वाराणसी के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, वाराणसी ऐसा बताया जा रहा है कि हेरिटेज हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। वहाँ पे एडमिट होता है क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट का मामला है, बहुत नाज़ुक चीज़ होती है, बहुत नाज़ुक जगह है और उसमें चाकू से तेज़ हमला किया गया है। और उसके बाद तहरीर पे घरवालों की बाकी सारे लोगों की निशानदेही भी चूँकि उसके घर की बात थी, उस महिला के घर में आना-जाना उसका था और वो निर्वस्त्र हाथ में ऐसे मिला था, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया था। तो पुलिस जाती है और पुलिस जो है उसको महिला को, मुसरा खातून को उठा ले जाती है और ले जाके थाने में बंद करती है। और उस बच्चे का हालाँकि इलाज चल रहा है और मैं आपको थोड़ा-सा वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में एक क्या पुलिस की तरफ से क्या कहना है इस मामले में। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से पुलिस का क्या बयान है। अब ऐसी घटना आप सोचिए, आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। अब वहीं सबके माइंड में ये चल रहा है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या हुआ, कौन-सा रिश्ता है, क्या चीज़ें हुई कि आखिर जो है कि प्राइवेट पार्ट पे इस महिला ने उसके हमला कर दिया। बहुत सालों से आ रहा था, बहुत अच्छा संबंध था, सारा काम करता था, बहुत ही व्यावहारिक था। तो ऐसी क्या बात आ गई, अभी बाहर से भी आया था हाल ही में, तो अभी क्या बात आ गई कि आखिर ऐसा हुआ, इनके बीच प्रेम संबंध है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके बीच बहुत अफ़ेयर चल रहा था, उसी को लेके कुछ कहा-सुनी हुई क्योंकि ऐसे बिना कपड़े के कैसे वो दिख सकता है। फिर कोई कह रहा है कि नहीं हो सकता है कि छेड़खानी कर रहा था महिला के साथ, तो हो सकता है महिला ने ऐसा किया हो। तो छेड़खानी अगर कर रहा होता तो फिर पूरे कपड़े कैसे निकले होते उसके? तो ये भी सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इन दोनों में सब कुछ पहले से था, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी और उसके बाद जो है कि कुछ इन दोनों बीच में भाई अनबन हुई, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और
अब इस पे क्या सच्चाई है ये तो वो लड़का बताएगा या तो फिर वो लेडी बताएगी। फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में, अभी इसमें जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे मामले जो आते हैं वो कहीं न कहीं बहुत ही हैरान कर देने वाले होते हैं दोस्तों, और बहुत बड़ा एक सवाल भी उठाते हैं इंसानियत पे, मानवता पे, या फिर बहुत सारी ह्यूमन नेचर पे भी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और इससे एक सीख लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं आपसे फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि बहुत सारी ऐसी वीडियो आपके सामने मिलती रहे। जय हिंद।